आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक के बारे में, बैलेंस शीट। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, तो बैलेंस शीट को समझना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना किसी डॉक्टर के लिए मरीज की मेडिकल रिपोर्ट। बहुत से लोग यूट्यूब टिप्स, टेलीग्राम चैनल्स या किसी इन्फ्लुएंसर की रिकमेंडेशन देखकर स्टॉक्स खरीद लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी बैलेंस शीट देखते हैं। उसकी रिपोर्ट को देखना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस शीट हमें यह नहीं बताती कि कंपनी वास्तव में कितनी मजबूत है, उनके पास कितनी एसेट्स हैं, कितने डेट है, शेयर होल्डर्स का कितना वैल्यू है और वह कंपनी लंबे समय तक ग्रो कर सकती है या नहीं। अगर आप बैलेंस शीट पढ़ना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ स्टॉक्स नहीं बल्कि एक बिजनेस को समझकर इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे। सबसे पहले यह समझते हैं कि बैलेंस शीट होती क्या है। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की एक फाइनेंशियल हेल्थ का एक स्नैपशॉट होता है। यह हमें किसी पर्टिकुलर डेट पर यह दिखाती है कि कंपनी के पास क्या है, कितना कर्ज है, कंपनी के मालिकों की वास्तविकता में कितनी हिस्सेदारी है। इसे आप एक इंसान की फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं। जिस तरह हम अपनी पर्सनल फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए यह देखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना लोन है और हमारी टोटल नेट वर्थ कितनी है, बिल्कुल उसी तरह से कंपनीज भी अपनी बैलेंस शीट बनाती हैं। अब इसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक घर है जिसकी मार्केट वैल्यू 80 लाख रुपए है। आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और आपकी एक 10 लाख की कार है, यानी आपकी टोटल एसेट्स 1 करोड़ के पास हुई। लेकिन आपने इस घर के लिए 40 लाख का होम लोन लिया और इसका मतलब आपकी लायबिलिटीज़ 40 लाख रुपए हैं। अब अगर हम आपकी टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को घटा दें तो आपकी नेट वर्थ 60 लाख रुपए रह जाएगी। यही प्रिंसिपल बैलेंस शीट में काम करता है। कंपनी की एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ होती है शेयर होल्डर्स की इक्विटी। यही कारण है कि दुनिया की हर बैलेंस शीट एक सिंपल इक्वेशन पर आधारित होती है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो इस इक्वेशन को जीवन भर याद रखिए, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट इसी फाउंडेशन पर बनी होती है। अब बैलेंस शीट के 3 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स को डिटेल में समझते हैं। पहला हिस्सा है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है वे सभी चीज़ें जिनकी ओनरशिप कंपनी के पास है और जिनसे फ्यूचर में इनकम जनरेट हो सकती है। एसेट्स 2 प्रकार के होते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वे एसेट होते हैं जिन्हें कंपनी 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकती है, जैसे कि कैश, बैंक में बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल यानी कस्टमर से मिलने वाला पैसा, इन्वेंट्री यानी कंपनी का स्टॉक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एक मोबाइल कंपनी है, उसके वेयरहाउस में हज़ारों मोबाइल फ़ोन्स पड़े हैं। ये सभी इन्वेंट्री हैं और करंट एसेट्स का हिस्सा भी। इसी तरह अगर कस्टमर्स ने प्रोडक्ट खरीद लिए लेकिन पेमेंट अभी बाकी है तो वह अकाउंट्स रिसीवेबल कहलाता है। दूसरी तरफ नॉन करेंट एसेट्स, ये वे एसेट होते हैं जिन्हें कंपनी लंबे समय तक इस्तेमाल करती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, मशीनरीज, वेयरहाउसेस, पेटेंट्स और बहुत सारी चीज़ें। उदाहरण के लिए कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और मशीनरी उसकी नॉन करंट एसेट्स होगी। वही किसी आईटी कंपनी के लिए उसका सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबसे वैल्यूएबल एसेट हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, जो कि है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब है कंपनी की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कंपनी को किसका कितना पैसा वापस देना है। इसे आसान भाषा में कंपनी का डेट या ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं। लायबिलिटीज़ भी 2 प्रकार की होती हैं, करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ वे होती हैं जिन्हें कंपनी को अगले 12 महीने के अंदर चुकाना होता है, जैसे सप्लायर्स का पेमेंट, सैलरीज, टैक्सेस, शॉर्ट टर्म लोन्स। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वे होती हैं जिन्हें कई वर्षों तक रीपे किया जाता है, जैसे कि बैंक लोन्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब यहाँ इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेसन आता है, डेट हमेशा बुरा होता है या नहीं।
अगर कोई कंपनी डेट लेकर बिजनेस एक्सपेंड कर रही है और उसे एक्सपेंशन से प्रॉफिट भी हो रहा है तो डेट बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी लगातार डेट भी ले रही है और प्रॉफिट्स भी नहीं बढ़ रहे तो यह एक डेंजर सिचुएशन भी हो सकती है। इसलिए सिर्फ डेट देखकर कंपनी को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि डेट का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, शेयर होल्डर्स इक्विटी। यह वह हिस्सा है जिसमें इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। शेयर होल्डर्स इक्विटी का मतलब है कंपनी की एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को निकालने के बाद बचने वाली वैल्यू। यह वास्तविक ओनरशिप वैल्यू होती है। अगर आज कंपनी अपने सारे एसेट बेच दे और सभी लायबिलिटीज़ चुका दे तो जो पैसा बचेगा वही शेयर होल्डर्स का होगा। अब एक प्रैक्टिकल बैलेंस शीट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए XYZ कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार है। उसके एसेट्स 1000 करोड़ के हैं और लायबिलिटीज़ 400 करोड़ की, तो उसकी शेयर होल्डर्स इक्विटी हुई 600 करोड़। इसका मतलब यह है कि कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है क्योंकि एसेट्स लायबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर किसी दूसरी कंपनी की एसेट 1000 करोड़ हैं और लायबिलिटीज़ 950 करोड़, तो शेयर होल्डर्स के लिए केवल 50 करोड़ रुपए बचेंगे। ऐसी कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब सवाल आता है कि बैलेंस शीट देखकर इन्वेस्टर को सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर किसी कंपनी के पास अच्छा कैश रिजर्व है तो कंपनी इकोनॉमिक स्लोडाउन को भी सर्वाइव कर सकती है। यही कारण है कि वॉरेन बफेट हमेशा स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन वाली कंपनीज को पसंद करते हैं। दूसरा पॉइंट है डेट लेवल। अगर डेट बहुत ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है तो कंपनी फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना कर सकती है। लेकिन अगर डेट मैनेजेबल है और कंपनी तेज़ी से ग्रो कर रही है तो यह एक पॉजिटिव साइन भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है करंट रेशियो। इसका मतलब है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अगर करंट रेशियो 1 से ज़्यादा है तो कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन आसानी से पूरा कर सकती है। अगर यह बहुत कम है तो लिक्विडेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। चौथा पॉइंट, डेट टू इक्विटी रेशियो। यह बताता है कि कंपनी इक्विटी की तुलना में कितना डेट यूज़ कर रही है। कई इंडस्ट्रीज में रेशियो अलग अलग हो सकती है, इसलिए हमेशा इंडस्ट्री कंपैरिजन भी करना चाहिए। अब बैलेंस शीट को इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ जोड़कर समझना भी जरूरी है। मान लीजिए बैलेंस शीट में एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, अगर साथ ही इनकम स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव दिखा रहा है तो यह एक हेल्थी बिजनेस का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे तो इन्वेस्टर को उसका कारण समझना चाहिए। अब बिगिनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है? सिर्फ शेयर प्राइस और एनुअल रिपोर्ट देखकर इन्वेस्टमेंट्स करना, कंपनी का डेट चेक नहीं करना, बैलेंस शीट को इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में कंपेयर न करना। अब एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स केवल नंबर नहीं देखते बल्कि नंबर के पीछे की स्टोरी समझते हैं। अगर इन्वेंटरी अचानक बहुत बढ़ गई तो वे सवाल पूछते हैं, क्या प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं? अगर डेट बढ़ गया है तो वो देखते हैं क्या कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, और अगर कैश कम हो रहा है तो वो चेक करते हैं कंपनी ने कोई नया प्लांट लगाया है, नई फैक्ट्री लगाई है या कोई अननेसेसरी एक्सपेंस बढ़ गए हैं। यही एनालिटिकल थिंकिंग एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर और प्रोफेशनल इन्वेस्टर के बीच में सबसे बड़ा अंतर बन सकती है। अब एक सिंपल केस स्टडी लेते हैं। मान लीजिए दो कंपनीज हैं ए और बी, दोनों का शेयर प्राइस 500 रुपये है। कंपनी ए डेट बहुत कम है, कैश रिजर्व मजबूत है, इक्विटी लगातार बढ़ रही है, और दूसरी तरफ कंपनी बी का डेट लगातार बढ़ रहा है, कैश रिजर्व भी कम है और लायबिलिटीज़ तेज़ी से बढ़ रही हैं। केवल शेयर प्राइस देखकर दोनों बराबर लग सकती हैं, लेकिन बैलेंस शीट पढ़ने वाला इन्वेस्टर आसानी से समझ जाएगा कंपनी ए ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, बैलेंस शीट हमें भविष्य नहीं बताती, लेकिन कंपनी का वर्तमान फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जरूर बताती है। इसलिए बैलेंस शीट अकेले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का आधार नहीं होनी चाहिए। इसे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, मैनेजमेंट क्वालिटी, बिजनेस मॉडल्स और इंडस्ट्री एनालिसिस के साथ मिलकर देखना चाहिए। अगर आप हर कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ने की आदत बना लेते हैं तो धीरे धीरे आपको कंपनीज की फाइनेंशियल लैंग्वेज समझ आने लगेगी।
शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद आपको पैटर्न्स दिखाई देंगे। यही स्किल आपको बेहतर इन्वेस्टर बनाएगी। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो बैलेंस शीट पढ़ना और सीखना आपके लिए सबसे बड़ी स्किल हो सकती है। वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर और दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझकर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। इसलिए अगर आप भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो चार्ट्स देखने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना शुरू कीजिए। अब कुछ याद रखने वाली बातें जो मैं आपको बता दूं। फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को बताती है। एसेट्स हमेशा उसकी इनकम जनरेट करने की चीज़ें होती हैं, उसकी कैपेसिटी बताती है। और लायबिलिटीज़ कंपनी की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी आपको ओनरशिप वैल्यू बताती है। कैश, डेट और इक्विटी तीनों को हमेशा साथ में एनालाइज करें। बैलेंस शीट को प्रॉफिट और लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ पढ़ें। केवल शेयर प्राइस देखकर कभी इन्वेस्टमेंट मत करना। हर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट से पहले एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़े। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में सफल वही इन्वेस्टर बन पाएगा जो बिजनेस को समझकर इन्वेस्ट करता है, ना कि शेयर प्राइस को देखकर। अगर आपने बैलेंस शीट पढ़ना सीख लिया, तो आपने इन्वेस्टिंग की सबसे मजबूत फाउंडेशन बना ली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए और अपने पैसों को काम पर लगाइए। जय हिंद।